मैंने इस प्रॉब्लम को करने के लिए कहा है, ठीक है। वेट सर, वेट कर रहे हैं। हाँ ना, एक स्टूडेंट ने ये चैट में लिखा है कि सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सर आ गया। कितना आ रहा है आंसर? 2 डिस्चार्ज निकलेंगे ना सर इसमें। हाँ एक रबी का अलग है, खरीफ का अलग है ना। हाँ। तो सर खरीफ का तो हमारा, रबी का तो 1.2 मीटर के ऊपर सेकंड आएगा, और हम्म। खरीफ का 1.33 मीटर के ऊपर सेकंड। तो ये इसका खरीफ का ज्यादा आ रहा है। हाँ तो क्या लेंगे हम, डिस्टेंस कितना होना तो ये चाहिए? खरीफ वाला लेंगे ना रिक्वायर्ड, तो ये होगा। जो ज़्यादा होगा वही है ना, ये जो हाँ। जो कम और है वो। सर इसमें टाइम फैक्टर होता तो सर डिवाइड भी करना पड़ता। टाइम फैक्टर की है क्या? मैं दिया है क्वेश्चन में कभी कोई? नहीं अभी तो नहीं है। अभी तक नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसके बारे में ओके सर। देखो। तो ये खरीफ का आ रहा है 1.33 मीटर के ऊपर सेकंड। तो क्या क्यू आंसर मैथ। कितना आ रहा है वो बता, आंसर कितना होगा? क्यू डिस्चार्ज 1.33। हाँ। एक सर पॉइंट रिक्वायर्ड तैंतीस डिस्चार्ज जो है 1.33। 1.30। हाँ तो वही 1.33 अच्छा रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। ठीक है। चेक करना सर। हाँ कर लूँगा, और तब तक किसी किसी और का कोई आंसर? कोई और कर रहा है या मैं बोल दूँ? चेक करो सर, यही और रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। ठीक है। तो पहली बात है, देखो तुम अगर मेरे साथ साथ अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो तुम कुछ समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम के टाइम में बहुत फेल हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, 2 लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तुमको डेफिनेशन पता है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकते हो, अगर डेफिनेशन नहीं पता तो नहीं कर सकते। इसमें कोई जटिलता नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को कुछ सीखना चाहते हो, एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो ये पढ़ाई करो, ठीक है, प्लीज़। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन में जाता हूँ। तो प्रॉब्लम है द जीसीए इज गिवन, सीसीए इज द 80% ऑफ जीसीए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी सीजन का दिया हुआ है 50%, और खरीफ सीजन का दिया हुआ है 25%। if the average duty at the head of the distributor is 2000 हेक्टर पर क्यूमेक फॉर रबी के लिए जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ वाटर, दैट इज 2000 हेक्टर पर क्यूमेक, एंड खरीफ के लिए जो भी ड्यूटी है वो 900 हेक्टर पर क्यूमेक। तो हमको निकलना है डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज कितना चाहिए इरिगेशन कैनल में, ठीक है, फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिडरेशन। हम पीक डिमांड नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि हर एक टाइम पे जब एक सीजन में जितना भी वाटरिंग होगा, हर एक वाटरिंग तो सेम नहीं होगा। कुछ टाइम में पानी का ज़्यादा ज़रूरत होता है, कुछ टाइम इंटरवल में पानी का कम ज़रूरत होता है। तो हम जिस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत होता है उसी हिसाब से हमको इरिगेशन कैलेंडर डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से अगर नहीं डिज़ाइन करेंगे तो पीक टाइम में हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम पीक डिमांड कंसिडर करेंगे, लेकिन यह इस प्रॉब्लम में हम एवरेज डिमांड के हिसाब से प्रॉब्लम किया हूँ। तो जब भी कोई प्रैक्टिकली कोई कैनल डिजाइन करोगे तो पीक डिमांड कंसिडर करना होगा, मतलब जिस टाइम में वाटर ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम के हिसाब से डिस्चार्ज निकलना होगा। उसके बाद उसको उस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग में कैनल डिजाइन करना पड़ता है। समझ में आया? यस सर। ओके। ओके सर। तो given GCA is 6000 hectares, then CCA is 6000 into 80 by 100, that is 4800 hectare. Now area to be irrigated in रबी सीजन, हमें एक डेफिनेशन में बताया था, what is CCA, sorry, what is intensity of irrigation, that is area to be irrigated in a season divided by
CCA, तो हम एरिया टू बी इरिगेटेड इक्वल टू CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो दैट इज एरिया टू बी इरिगेटेड इन रबी सीजन इक्वल टू CCA दैट इज 4800 इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी के लिए कितना है 50%, तो 50/100 दैट इज इक्वल टू 2400 हेक्टर। ये इस पूरा को जो 4800 हेक्टर जमीन है उसमें से रबी सीजन में सिर्फ 2400 हेक्टर में जमीन में चाष हुआ है, ठीक है। बाकी जमीन में ऐसे ही पड़ा रहा है, बाकी जमीन खाली रखा है। तो एरिया टू बी इरिगेटेड इन रबी सीजन दैट इज इक्वल टू 2400 हेक्टर। उसके बाद आता है एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन। सिमिलरली खरीफ सीजन में क्या है CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, खरीफ सीजन में CCA तो सेम ही है 4800 इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 25%, दैट इज 25/100 इक्वल टू 1200। अरे अपॉन में 100 क्यों है? परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, परसेंटेज मतलब क्या है। ओके, तो एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन दैट इज इक्वल टू 1200, मतलब खरीफ सीजन में ये 1200 हेक्टर जमीन में इरिगेशन का जरूरत होता है, बाकी जमीन में इरिगेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ दैट इज what are required at the head of the distributary to be irrigated in रबी एरिया, दैट इज रबी सीजन में कितना वाटर जरूरी है, रबी सीजन में एरिया वाटर जरूरी है दैट इज एरिया बाय ड्यूटी। डिस्चार्ज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला बताया था, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो रबी सीजन में डिस्चार्ज किया है, रबी सीजन में डिस्चार्ज है एरिया टू बी इरिगेटेड इन रबी सीजन डिवाइडेड बाय ड्यूटी इन द रबी सीजन। तो रबी सीजन में कितने एरिया को इरिगेट करना पड़ता है दैट इज 2400 हेक्टर, और ड्यूटी इन द रबी सीजन में ड्यूटी है 2000 हेक्टर पर क्यूमेक। तो 2400 डिवाइड बाय 2000 हेक्टर पर क्यूमेक दैट इज इक्वल टू यूनिट आएगा क्यूमेक, दैट इज इक्वल टू 1.2 क्यूमेक, दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। यह है रबी सीजन में डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। तो नाउ हम देखते हैं खरीफ सीजन में कितना डिस्चार्ज का जरूरत है, दैट इज इक्वल टू सिमिलरली हम पाएंगे एरिया खरीफ सीजन में खरीफ एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, खरीफ एरिया 1200 हेक्टर डिवाइड बाय 900 हेक्टर पर क्यूमेक, दैट इज हेक्टर चला जाएगा, दैट इज क्यूमेक रह जाएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाय 900 दैट इज इक्वल टू 1.33 क्यूमेक। तो रबी सीजन में हमारा जो डिस्चार्ज आएगा वो है 1.2 और खरीफ सीजन में हमारा डिस्चार्ज 1.33 क्यूमेक। तो द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज इज द मैक्सिमम ऑफ द टू, दोनों डिस्चार्ज से एक साल में रबी सीजन और खरीफ सीजन। तो रबी सीजन में 1.2 जरूरी है, खरीफ सीजन में 1.33 जरूरी है। तो हम जो इरिगेशन कैनल डिजाइन करेंगे तो उसमें इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी के अकॉर्डिंग में हम डिस्चार्ज उसके लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो the required distance is maximum of the two, that is 1.33 hectare per 1.33 cubic. So hence the distributary should be designed for 1.33 cubic discharge at its head. ये आंसर है, ठीक है सर। पूरा प्रॉब्लम समझ में आया? किसी का तो कुछ तो डाउट तो नहीं है, बताओ। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ड्यूटी जो है वो जमीन के हिसाब से चेंज होता रहता है क्या? जमीन के हिसाब से, हाँ जमीन के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, जमीन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कौन सी फसल हमने लगाया है फसल के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, लोकेशन के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, ठीक है। बहुत सारी है ड्यूटी, हमने तो पढ़ाया तो था फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, बहुत सारी फैक्टर बताया था, 9-10 फैक्टर बताया था, ठीक है। तो उसी बहुत सारे और क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होगा, कितना डिस्टेंस है इरिगेशन कैनल से जमीन का डिस्टेंस कितना है, उसी के हिसाब से भी ये चेंज होगा। क्लियर? ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी सब्जेक्ट है, इरिगेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, जैसे कि स्टील हो गया, स्टील बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इमेजिनेशन करना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग गाँव का है, हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर इंडिया में एग्रीकल्चर ही ज़्यादा होता है, तो इरिगेशन ये मेन बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है एग्रीकल्चर, ठीक है। इरिगेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भी देखा है वो हम
पढ़ रहा है, बस इसीलिए समझ में आने में बहुत बहुत जल्दी में समझ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बस समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब बताओ, इस प्रॉब्लम को करो। प्लीज सब स्टूडेंट प्लीज ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, अगर बैठे नहीं रहो, क्योंकि ट्राई करोगी तो ओके सर, भी कर कुछ रहे हैं, नहीं वेट होगा। सर वेट। हाँ, तुम एक दो स्टूडेंट है जो रिस्पॉन्स करता है, बाकी सारे स्टूडेंट कहाँ पे है? कोई तो रिस्पॉन्स करो, सर कुछ कर तो रहे हैं। कुछ तो ट्राई करो, गलत हो लेकिन ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम लोग सब लोग सही नहीं कर सकते। तुम करोगी, ट्राई करोगी, गलत होगा, मैं फिर से करेक्शन करूंगा, फिर से तुम गलत करोगे, फिर से मैं करेक्शन करूंगा, ऐसे करके तुम समझ में आएगा। ऐसे चुपचाप सर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सर ए वाले का आंसर 3 है क्या? एक का 3 आ रहा है, एक का 2.5 आ रहा है सर। ठीक है, मैं भी मैं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करता सर हूँ। वेट, अभी मत निकालना, रुक जाओ। हाँ, मैं चेक करता हूँ, मेरा तो आंसर तो याद नहीं है, मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा। सर ये पहले 0.8 वाले टाइम का आंसर फैक्टर है ना? 0.32 है। हाँ वही है। पहले पहले वाले का आंसर 0.32 है। पहले वाला। हाँ, अच्छा, मेन आंसर 0.4 आएगा सर, डिस्चार्ज 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड जो रिक्वायर्ड होगा। नहीं, दो आंसर होगा तो इसमें हाँ तो पहले एक तो 0.32, उसके बाद 0.266, और जो मैक्सिमम है उसको टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाओ ना क्यों में। ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसके बाद। और कोई ओके ट्राई कर सर, रहा है शुगर कैन का एक वेट का हो गया, शुगर कैन का मैक्सिमम है अच्छा, ठीक है, तो कोई 0.32। कोई और प्रॉब्लम ट्राई कर रहा है, वेट करूँ? रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। सर 0.26 आया है एक का। अच्छा, ठीक हाँ है। वेट का होगा वो, शुगर हाँ कैन का और 0.32 है। तो शुगर केन का 0.33 और वीट का 0.266। अच्छा, हाँ तो हाँ मैक्सिमम सर। वाले से अब टाइम फैक्टर को डिवाइड कर देंगे, तो हाँ, आ जाए रिक्वायर्ड डिस्चार्ज 0.4 मीटर के पर सेकंड। ठीक है, मैं चेक एक बार आप लोग मिला लेना मेरा प्रॉब्लम से। ओके सर। अब मैं मैक्सिमम सॉल्यूशन में आता हूँ। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि सीसीए डायरेक्टली सीसीए दिया हुआ है, इसमें सीसीए 1200 हेक्टर, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर शुगर केन 20% और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर व्हीट इज 40%। सो एरिया टू बी इरिगेटेड अंडर शुगर केन, तो शुगर केन के लिए कितने एरिया इरिगेट करना पड़ता है? दैट इज सीसीए इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, दैट इज इक्वल टू 1200 इनटू 20/100, दैट इज इक्वल टू 240 हेक्टर्स। तो सिमिलरली हम एरिया टू बी इरिगेटेड अंडर व्हीट के लिए किया है, दैट इज इक्वल टू 1200 इनटू 40/100, दैट इज इक्वल टू 480 हेक्टर्स। So discharge required for sugar cane, that is equal to discharge, we know that discharge equal to area by duty, that is area equal to sugar cane के लिए एरिया कितना है 240 डिवाइड बाय शुगर केन के लिए ड्यूटी कितना है 730 हेक्टर पर 730। क्यूब में। ठीक है,
तो 240 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 0.329 क्यूमेक। और डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर व्हीट दैट इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी दैट इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू 480, ड्यूटी इक्वल टू 1800 हेक्टर पर क्यूमेक दैट इज इक्वल टू 0.271 क्यूमेक। तो व्हीट के लिए हो गया, शुगर केन के लिए हो गया। सो अभी मेन बात में आओ। नाउ शुगर केन रिक्वायर वाटर फॉर ऑल 12 मंथ। शुगर केन के लिए वाटर हर साल में हर टाइम भरना पड़ता है, एक साल में। एंड व्हीट रिक्वायर वाटर फॉर ओनली रबी सीजन। व्हीट वाटर व्हीट के लिए वाटर रबी सीजन में सिर्फ वाटर जरूरत होता है, लेकिन शुगर केन के लिए वाटर जरूरत होता है हर साल में हर टाइम, पूरे साल होता है इसमें। Hence, discharge required at the head of the distributor during रबी। तो रबी सीजन में क्या है, रबी सीजन में कितना वाटर चाहिए, व्हीट के लिए भी वाटर चाहिए और शुगर केन के लिए वाटर चाहिए, तो दोनों एडिशन करना पड़ता है, दोनों को सम करना होगा। तो दैट इज इक्वल टू रबी सीजन में कितना वाटर चाहिए, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 दैट इज 0.329 और 0.271 दैट इज इक्वल टू 0.6 क्यूमेक। कुछ समझ में आया? सर ये गन्ने का पूरे 12 मंथ होता है इसलिए करा ना? हाँ, 12 मंथ की जरूरत होता है गन्ने के लिए। सर तो तो ये सर याद इसमें करना बीट का सर आ गया यूज, समझ। हाँ सर बीट का फिर क्यों यूज, डिस्चार्ज बीट का क्यों ऐड किया गया? शुगर कैन के अलग से नहीं निकाल सकते? शुगर केन के लिए अलग से तो निकाला है मैंने, और व्हीट के लिए अलग से उसमें निकाला वीट का है। भी हो जाता है ना साथ में ही, लेकिन जब 6 रबी महीने में सीजन हाँ, तो जब रबी सीजन में हम वाटर भेजेंगे ना, तब कितना भेजेंगे, शुगर केन के लिए भेजना पड़ेगा, व्हीट के लिए, दोनों के लिए भेजना दोनों का पड़ेगा हो ना। जाना उसी में ही है ना। अलग हम तो इरिगेशन कैनल एक ही है, एक ही इरिगेशन के लिए टोटल वाटर भेजेंगे ना। शुगर केन के लिए अलग मतलब इरिगेशन रबी कैनल, शुगर कैन में आ जाओ ना। हाँ, तो शुगर केन के लिए अलग ओके सर। कैनल और व्हीट के लिए अलग कैनल, ये तो नहीं हो सकता ना। एक ही कैनल से हम दोनों पानी नो। भेजना पड़ेगा, तो दोनों समाधान करना होगा। ओके ओके सर। सर। ओके, तो इसको बताने के तो लिए मैं वेट कर रहा 0.6 हूँ। हुआ है, तो 0.6 है तो फ्रॉम 0.75 हो जाएगा। हाँ, वो 0.8 से ये, तो सो द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स इज द मैक्सिमम अप टू दैट इज इक्वल टू 0.6 क्यूमेक। या एक का आंसर हो गया, एक का आंसर। नाउ बी का क्या है, टाइम फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। से जो कैलकुलेट 0.8 डिवाइड बाय 0.6 बाय 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.75 क्यूमेक। 0.75 क्यूमेक, हाँ 0.75 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके सर एक बात बताओ, जैसे अगर खरीफ और रबी होगा जैसे शुगर केन की जगह, तब हमें ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो है तब खरीफ के टाइम में भी शुगर केन ऐड करना पड़ेगा। खरीफ के शुगर केन को खरीफ के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, रबी के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर केन तो अच्छा, तो 3 हो जाएंगे ना मतलब? हाँ 3 हो जाएगा तब। नहीं 3 ओके नहीं, सर। तब 3 कैसे होगा? रबी के लिए नहीं, वेट भी है, खरीफ भी है और शुगर केन भी है। मान लो रबी है, खरीफ है, शुगर केन है, ठीक है। हाँ तो तीनों। रबी सीजन में कितना चाहिए, रबी सीजन में रबी प्लस शुगर केन इतने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और हाँ। खरीफ सीजन में कितना वाटर चाहिए, खरीफ प्लस शुगर केन इतना खरीफ प्लस चाहिए। शुगर केन। तो ये दोनों में से जिसको मैक्सिमम है उसी को लेना है। अच्छा, मैक्सिमम वाले कंसीडर करें। ओके हाँ सर, हाँ समझ गया। हाँ, तीनों नहीं ऐड करना, तीनों मत ऐड करना। और सर इनकेस अगर शुगर केन होगा ही नहीं तो, शुगर केन जैसे खरीफ और रबी होगा तो वो अलग अलग है, तो पहले वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले जो जैसे प्रॉब्लम किया तो था। मतलब जो मैक्सिमम वाला। ओके हाँ, सर, ठीक है, ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर जो सीसीए है वो तो हमारा फिक्स है ना, तो दोनों हम उसी में उगाएंगे? सीसीए फिक्स है, इसके बाद क्या बोला? सर सीसीए हमारा जमीन जो है वो फिक्स है, तो हाँ उसी में हम ओके शुगर सर। केन और वीट दोनों मतलब उगाएंगे। हाँ हाँ, दोनों के लिए एरिया डिवाइडेड है, दोनों के लिए सर डिवाइड इसमें शुगर कैन है। 20% में और 12 सेक्टर दोनों 40% की। में। मान लो एक अच्छा पूरा सर एरिया इसमें है, हमारा फाइनल डिस्चार्ज ओके सर। 0.75 है। ये बी के लिए फाइनल डिस्चार्ज 0.75, ए के लिए 0.6। दो प्रॉब्लम, दो आंसर निकलना पड़ेगा ना पहले। ए के लिए फाइंड आउट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर यस कोर्स, सर। ये एक आंसर हो गया। और दूसरी आंसर है डिटरमाइन द डिजाइन डिस्चार्ज एट द आउटलेट एज्यूमिंग द टाइम फैक्टर इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो बी के लिए अलग आंसर है, बी के लिए नीचे वाला आंसर है। ओके सर। तो Yes. तुमने जो स्टूडेंट ने किया सीसी हमारा सर। फिक्स्ड है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। सीसीए तो फिक्स है, लेकिन पूरा का पूरा जो एक सीसीए है, उस सीसीए तो एक टाइप का पोर्शन नहीं होगा ना। कोई किसान एक जमीन में अलग अलग टाइप का फसल लगाता है ना, तो इसीलिए तो हम सबको कैलकुलेट करने पड़ेगा, तो उसके बाद ही हमको वाटर भेजना पड़ेगा ना। जो इरिगेशन इंजीनियर है, जो इरिगेशन इंचार्ज है, उसको तो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसान तो अपने तरीके से वो फसल लगाएगा,
लेकिन जब हमका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको किसानों को वाटर देना है, तो वाटर देने के लिए हमको पूरा एरिया को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये कौन सा फसल लगा रहा है और उस फसल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ एनालाइज करके उसके बाद ही हमको डिजाइन इरिगेशन क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, इरिगेशन कैनल को डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी इरिगेशन सिस्टम तुरंत लागू नहीं होता, वो बहुत पहले से उसके लिए प्लानिंग होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया जो क्वेश्चन किया था मैंने? यस सर, समझ आ गया। ओके सर। यस सर। ओके ओके। अब एक प्रॉब्लम है, इसको करो। ओके सर, वेट सर। ये 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से सेम लिंक से ज्वाइन होगा। सर ये 160 140 बेस पीरियड है क्या? हाँ, बेस पीरियड। ओके सर। ये प्रॉब्लम भी सेम ही प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा होगा प्रॉब्लम। ड्यूटी और डेल्टा आ रहा है इसमें तो है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आउटलेट जो है वीट के लिए वो 1.63 आ रहा है और आउटलेट जो है राइस के लिए 2.23। अच्छा, आंसर क्या होगा तो? सर 2.23 सर, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसके बाद। और कोई स्टूडेंट कर रहा है? मैं बोल दूं सॉल्यूशन? यस सर, कर। सर एक सेकंड, मिनट रुक जाओ। ठीक है, करो करो। लंबा हो रहा है इसमें थोड़ा। हाँ, थोड़ा लंबा होगा। एक बार 1.72। I'm so sick of this fake love.
Fake love, it's fake love. I'm so sick of this fake love. I'm so sorry, but it's fake love, it's fake. सर एक आ रहे डिस्चार्ज 1.72 और दूसरा 2.23, तो 2.23 वाला लेंगे क्या? गलत भी हो सकता है शायद। देखता हूँ, चेक करता हूँ। चलो सर चेक कर लें। ओके यही आएगा सर 2.23। 1.72 आ रहा है पहला, मेरा 1.72 1.63 आ रहा है। अच्छा तो मेरा तो एवरेज चल जाएगा ना। हाँ दूसरा कितना आ रहा है? 2.23। हाँ हाँ तो यही वाला कंसीडर करेंगे ना, तो 2.23 वाला कंसीडर। और कोई स्टूडेंट का हो रहा है या मैं सर इसमें वो रिलेशनशिप लग जाना डेल्टा और ड्यूटी वाला। एक कौन ये लगा रहा है? मैं पूरा अलाउ पार्टिसिपेंट के अलाउ नहीं करूंगी तो तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कौन ये कर रहा है? सर एक 1.6 आ रहा है, दूसरा 2. ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। 1.63 और 2.23 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। एक कौन सॉल्यूशन देखो। पहले है GCA इज 15,000 हेक्टर, इंटेंसिव इरिगेशन फॉर रबी 40%, इंटेंसिव इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 15%। So now area to be irrigated in rabi season equal to CCA into intensity of irrigation, that is equal to 15,000 into 40/100, that is equal to 6,000 hectares. उसके बाद आएगा area to be irrigated in kharif season, that is equal to 15,000 into 15/100, that is equal to 2250 hectares. Now delta for wheat equal to 37.5 centimeter, delta for rice equal to 120 centimeter. और बेस पीरियड बी पर बेस पीरियड फॉर व्हीट इक्वल टू 160 डेज और बेस पीरियड फॉर राइस इक्वल टू 140 डेज। नाउ ड्यूटी इक्वल टू, वी नो दैट ड्यूटी इक्वल टू 6864 डिवाइड डेल्टा। हम लोग पहले डेल्टा ड्यूटी के रिलेशनशिप से ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, तो ड्यूटी इक्वल टू 864 इंटू बी बाई डेल्टा। सो average duty for wheat equal to 864 into 160 divided by 37.5, that is equal to 3686 hectare per cubic for, so delta for wheat equal to कितना, delta for wheat duty for wheat equal to 3686 hectare per cubic. Now average duty for rice equal to, similarly duty for rice equal to 864 into 140 by 120, that is equal to 140, that is B, or delta equal to 120 for rice. So 1008 hectare per cubic. Now discharge required for wheat equal to area by duty, that is equal to 6000 by 3686. ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो ये दे दिया, तो 3686 होगा सिर्फ 3686 क्यूमेक, that is equal to 1.63 क्यूमेक। और डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर राइस इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी, दैट इज इक्वल टू 2250 डिवाइड बाय 1008 as a cubic, that is equal to 2.23 cubic. So that required design discharge at outlet is maximum output, that is equal to 2.23, that is 2.23 cubic. क्लियर? ओके सर ठीक है। यस सर, हाँ ये 2.23 वाला कंसीडर किया। ये जो सर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ये जो सर हाँ बोलो।
सर जो ड्यूटी निकाला है उसमें जो आपने नीचे में वो ले रखा है, डेल्टा जो ले रखा है सर, वो सेंटीमीटर में क्यों लेखा, मीटर में लेना चाहिए था ना सर उसे तो। मीटर में लेंगे तो ऊपर में 864 है ना, वो 8.64 हो जाता मीटर में। कौन है यार ये? सर 37 जगदीश भगत है नाम से कोई। या कुछ भी नाम इसका रख रोल देता है वो ऐसे ही। नंबर बताओ, इसका रोल नंबर बताओ कौन है? सर वो किसी के भी रोल नंबर से आ जाता है, हर क्लास में ऐसे ही होता है वो, कुछ ना ये कुछ। कौन है? ये हमारे स्टूडेंट पूछा का स्टूडेंट है या बाहर का? अब पता नहीं ना कौन होता है ऐसे। फिर और पूछा का कोई लिंक मत भेजना, व्हाट्सएप है शेयर तुम्हारा ग्रुप में, जो मेरा जो ग्रुप का लिंक भेजता हूँ ना, कोई पूछा के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? पूछा के अलावा सर हम तो सिर्फ लिंक शेयर करते हैं सर, तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं। ये इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये क्या नाम बताया? एक मिनट, इसका नाम बताओ पहले। जगदीश भगत। नेक्स्ट आप देखते हैं इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है? बहुत सारी इरिगेशन इफिशियंसी है। तो इरिगेशन इफिशियंसी काम क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम वाटर फील्ड में भेजते हैं, सारा का सारा वाटर यूज नहीं होता है, कुछ वेस्ट होता है। जैसे कि पहले वेस्ट होता है पार्कुलेशन वेस्ट होता है, उसके बाद इवापोरेशन लॉस होता है, उसके बाद जमीन में देने के बाद इधर उधर चला जाता है, ठीक है? रान ऑफ हो जाता है। और कुछ पानी क्या होता है, जमीन के देने के बाद वो पार्कुलेट करके वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल में मिलित हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी वाटर वेस्ट होता है। जितना वाटर हम भेजते हैं पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होते, तो इसीलिए ये इसमें इरिगेशन इफिशियंसी आता है। तो इरिगेशन इफिशियंसी मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम इफिशियंटली यूज कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की एक तरीका है इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है? तो इन जनरल हम क्या है, इन जनरल है इरिगेशन इफिशियंसी का डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज टू द वाटर अप्लाइड इज डिफाइंड एज द इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है? तो इस इरिगेशन इफिशियंसी का अंडर बहुत जितना भी लॉसेस है, जैसे कि इट इज एसेंशियल टू मेक द इफिशिएंट यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, बट इवन इन द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन देयर इज लॉस ऑफ वाटर। अगर तुम जितना भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी लो, इरिगेशन वाटर में लॉस होगा ही होगा। लॉस को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? जब कैनल से पानी भेजोगी, रिवर से फील्ड में पानी भेजोगी, तो अब कुछ ना कुछ लॉस होगा। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर आओ ना क्या लॉस होगा ही होगा, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सारे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस है, पार्कुलेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस, ये अलग अलग लॉस को अलग अलग इफिशियंसी के अंडर हम काउंट करते हैं। इसलिए 5 या 6 टाइप के इरिगेशन इफिशियंसी होता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हमको पहला टारगेट है इरिगेशन इफिशियंसी को जितना ज़्यादा हो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 100% नहीं होगा, लेकिन 100 तक नज़दीक जाना जरूरी है। जितना हो सके हम इरिगेशन इफिशियंसी को बढ़ाएंगे, तो बहुत अपडेट टेक्नोलॉजी लाता है। तो हम देखते हैं कितने टाइप के इरिगेशन इफिशियंसी है। पहले है वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी, इसमें कौन सी लॉस कैलकुलेट होता है? इसमें लॉस होता है कन्वेंस लॉस, मतलब पानी जब कैनल के थ्रू फ्लो होता है उस टाइम जितना भी लॉसेस होता है, जैसे कि पार्कुलेशन लॉस आ गया, इवापोरेशन लॉस आ गया, ये दोनों लॉस उसमें उसे कहते हैं कन्वेंस लॉस। ये लॉस को निकालने के बाद जो भी हम वाटर रहता है, वाटर यूज रहता है, उसे कहते हैं इरिगेशन कन्वेंस इफिशियंसी, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इक्वल टू irrigation water conveyance efficiency equal to quantity of water delivered to the field from the outlet point of canal divided by quantity of water diverted into canal system from the reservoir. Myself when I'm fucking ended, pessimistic. I want to see me when I'm part of piss in, but niggas been inside about the grave, I'm digging. Have a आरवी सिंह सर। ठीक है? तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी
that is NG, that is equal to quantity of water delivered to the field from the outlet point of canal divided by quantity of water diverted into canal system from the reservoir or river or reservoir. तो कन्वेंस इफिशिएंसी मतलब कितना वाटर हम फील्ड में भेज चुके हैं और कितना वाटर हम कैनल से रिवर से कैनल में भेजा है. तो that is water available at the outlet of the canal divided by water diverted in the canal. That is water inlet into the head through the head of the canal. सर तो लॉस्ट जो होगा वो कैनाल में होगा. वो कैनल लॉस ओनली कैनल लॉस कैलकुलेट करता है इसी इफिशिएंसी में. ओके सर. ठीक है. तो ये है वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी. क्लियर सबको? यस सर. ओके. अब देखते हैं दूसरी टाइप का इफिशिएंसी. That is water application efficiency. That is water application efficiency equal to quantity of water stored in the root zone of the crops divided by quantity of water diverted in the field. तो वाटर को हम क्या है इरिगेशन कैनल से फील्ड में अप्लाई कर दिया. तो फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में कितना वाटर स्टोर हुआ है रूट जोन में डिवाइडेड बाय कितना वाटर हम फील्ड में भेज चुके हैं. कितना वाटर हम फील्ड में भेज चुके हैं और कितना वाटर हम फील्ड में क्रॉप्स का जो रूट जोन है उसमें स्टोर हो चुका है. दोनों का जो रेशियो है वो है वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी. ठीक है. हाँ कुछ बोलो. कोई बोल रहा है कुछ. आवाज वॉइस लैग हो रही है तेरी. तेरी आवाज ब्रेक हो रही है काफी ज्यादा. गिटार किया. तो सर सीपेज और पर्कुलेशन एक ही होता है? सीपेज पर्कुलेशन हाँ थोड़ा देखने में एक ही आता है लेकिन थोड़ा टेक्निकल थोड़ा डिफरेंस है. वो सॉइल जो पढ़ाएगा सॉइल का टीचर बोलेंगे. परमेबिलिटी और पर्कुलेशन तो सुना था. सीपेज भी था ना, तो ना सीपेज वेलोसिटी जो. हाँ सीपेज वही था. वो उससे थोड़ा बहुत साइनोनिम्स है. ठीक है. ज़्यादा डिफरेंस. सीपेज में क्या होता है? सीपेज में वाटर के थ्रू ये तो इसके थ्रू वाटर जो सॉइल है सॉइल के थ्रू वाटर फ्लो होता है. ठीक है. पर्कुलेशन में भी क्या होता है वाटर सॉइल के थ्रू फ्लो होता है. फ्लो कर अंडरग्राउंड टेबल में जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें प्रोसेस होता है ना पूरा जो सॉइल का फ्लो होने का पर्कुलेशन ना. उसको अंडरग्राउंड जो भी अंडरग्राउंड वाटर टेबल में वो ज्वाइन हो जाता है. ठीक है. पर्कुलेट होता है. उससे पर्कुलेशन कहते हैं. क्लियर? ओके सर. ओके. वॉइस ब्रेक हो रहा है. कौन बोल रहा है? दोबारा डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाओ तो सही होगा सर. अब देखते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी. ठीक है. तो ये तो तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि इतने सारा इफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि मैंने पहले पूछा अलग अलग लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग लॉस को कंसीडर करने के लिए अलग अलग इफिशिएंसी आ रहा है. पहले इफिशिएंसी में सिर्फ वाटर कैनल में जो लॉस है वो कैलकुलेट करता है. दूसरी इफिशिएंसी में वाटर एप्लीकेशन के थ्रू जो भी लॉस होता है फील्ड में थ्रू फील्ड के एप्लीकेशन के बाद वो लॉस को कैलकुलेट करता है. ठीक है. इसीलिए अलग अलग इरिगेशन इफिशिएंसी आता है. सर हाँ बोलो. सर लास्ट में फिर सबके इफिशिएंसी का एवरेज लेते होंगे? नहीं वो अलग अलग इफिशिएंसी अलग अलग टाइप में हम कैलकुलेट करते हैं. जो जिस काम के लिए जिसका जरूरी है उसके लिए हम यूज करेंगे. लेकिन ऐसे ही अलग अलग रहने के. ठीक है. ओके सर. अब देखते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी. वाटर यूज इफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वाटर दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली इंक्लूडिंग लीसिंग. लीसिंग एक टर्म है जो मैं वाटर लॉगिंग में पढ़ाऊंगा. मतलब जो थोड़ा बहुत बोल देता हूँ. लीसिंग क्या है? वाटर जब एग्रीकल्चरल लैंड जब सॉल्ट सलाइन हो जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड जब सलाइन हो जाएगा उस एग्रीकल्चरल लैंड को रिक्लेम करना पड़ता है. वाटर लॉगिंग की वजह से सलाइन लैंड हो जाता है. ठीक है. तो इफ्लोरेसेंस होता है. तो इफ्लोरेसेंस को रिमूव करने के लिए थोड़ा वाटर का जरूरत होता है. दैट इज अगर एक वर्ड में बोलोगी तो वाटर का लैंड का फर्टिलिटी कम हो जाता है. उसको हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे. वन टाइप ऑफ वॉशिंग. ठीक है. लीसिंग मतलब वन टाइप ऑफ वॉशिंग. तो वॉशिंग करके ऊपर का जो भी सॉल्ट है जो भी हार्मफुल केमिकल है वो हमको रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के लिए किसी वाटर चाहिए उसे कहते हैं लीसिंग वाटर. ठीक है. वो है हम वाटर लॉगिंग में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा. तो लीसिंग के लिए जो भी वाटर चाहिए वो दोनों की
वाटर दैट इज ऑन है ये। सर अतुल पानीपनी के नाम से ज्वाइन हुआ है ये। अलग अलग नाम से क्यों ज्वाइन हो रहा है ये? सर नाम बदल बदल के ज्वाइन कर सर रहा वो है। गेट बंद कर दो वहां से, मेन जो होता है ना वेटिंग रूम लगा दो, कोई आ ही नहीं पाए ऐसे नाम से है ना। तो सर या तो एक को कोई किसी को को होस्ट बना दो जो उसको रिमूव कर दे। इसी को बना दो, अर्षद गुप्ता, वही ठीक है। नहीं नहीं सर राजीव यादव को बना दो। अरे नहीं, मेरे से नहीं होगा यार, मेरे से तो और जुड़ जाएंगे। सर अभिषेक झा को बजा दो। ठीक है मैं हाँ। अब सर थोड़ी देर और पढ़ा दो, थक गया आज ठीक बहुत। है। तो ये वाटर यूज इफिशियंसी, ठीक है। At the same इसके बाद वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स divided by quantity of water needed to be bring moisture content of the soil to the field capacity. एक मिनट में एक काम करता हूँ, मैं पूरा म्यूट सर कर एक और ज्वाइन हो गया। उसके बाद जिसका जो भी क्वेश्चन है बाद में पूछ लेना, मैं आप पढ़ा लेता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स डिवाइडेड बाय quantity of water needed to bring the moisture content of the soil to the field capacity, ठीक है। तो ये दोनों वाटर का रेशियो है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, ठीक है। तो ये जो वाटर का नीचे का क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी है एग्रीकल्चर लैंड में, तो जो भी सॉइल है, सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो और एक टाइप का है फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो जो जनरली क्या आता है, एग्रीकल्चरल लैंड में जो मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी से कम होता है, कम रहता है। फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर का मतलब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी। तो एक एग्रीकल्चरल जो सॉइल है, एग्रीकल्चरल में जो सॉइल है वो मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, कितना वाटर वो अपने आप को होल्ड कर सकता है, उसे कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी वो मैक्सिमम वाटर जो रिटेन कर सकते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल जो भी क्रॉप्स है, वो क्या करता है, वो उस मिट्टी से पानी को अपना जब पानी की जरूरत होता है वो मिट्टी से अपने जड़ के जरिए पानी को निकल लेते हैं। तो निकलने के बाद क्या होता है, फील्ड मिट्टी जो भी लैंड का वाटर होल्डिंग मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा घट जाता है। तो उस मॉइस्चर कंटेंट घटने के बाद उसको फिर से पानी देकर वो फील्ड कैपेसिटी में अगर रीच कर देंगे तो कितना वाटर चाहिए, ठीक है। मान लो किसी फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड, और मान लो फील्ड कैपेसिटी 30%, फील्ड कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 30%, और हमारा जो जमीन में सॉइल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 20%। तो 20% से 30% लेने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वो है उतना अमाउंट ऑफ वाटर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों वाटर को हम अगर डिवाइड कर देंगे, रेशियो कर देंगे, तो उसे कहता है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। हेलो, बोलो। रेज हैंड किया था कुछ ने। सर इफिशियंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इससे थोड़ा मिलता जुलता है। हाँ, तो थोड़ा लेकिन वो डिफरेंस है दोनों, ठीक है। स्टोरेज इफिशियंसी होता है ऊपर आता है क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हुआ है, और नीचे आता है जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको फील्ड कैपेसिटी में रीच करने के लिए कितना वाटर चाहिए। क्योंकि जनरली जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी से कम होता है। तो अगर एक एग्जांपल ले लो, फील्ड कैपेसिटी 30% और मॉइस्चर कंटेंट 20%, तो 20% से अगर 30% लेने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो उसे उस क्वांटिटी को नीचे देंगे, तो दोनों रेशियो करेंगे तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मतलब द इफेक्टिवनेस ऑफ इरिगेशन मे बी मेजर्ड बाय इट्स water distribution efficiency, that is epsilon d, which is defined below, that is equal to nd equal to 1 minus small d by capital D.
where ND equal to water distribution efficiency or capital D equal to mean depth of water stored during the irrigation or D equal to average or absolute value of deviation from the mean। मतलब अगर मान लो किसी एग्रीकल्चरल लैंड में तुम किसी जमीन में तुम इरिगेशन वाटर अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है, जो वाटर क्या करेगा, पहले वाटर पार्कुलेट होगा, है ना, तो यूनिफॉर्म डेप्थ में जब वाटर, अगर वाटर यूनिफॉर्म पूरा का पूरा डेप्थ, मान लो 1 मीटर डेप्थ, मान लो वाटर लैंड सरफेस से 1 मीटर डेप्थ तक यूनिफॉर्मली एक जमीन में यूनिफॉर्मली आ गया तो उसको यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1 होगा, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी जगह पे 1 मीटर आया, 1 मीटर डेप्थ तो वाटर पहुंच चुकी है, कोई जगह पे 50 सेंटीमीटर तक वाटर पहुंच चुकी है, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट आता है, मतलब इफेक्टिवनेस, ठीक है, कितना अगर पूरा का पूरा एरिया को यूनिफॉर्म डेप्थ तक वाटर पार्कुलेट कर चुके हैं और वाटर पेनिट्रेट कर चुके हैं तो उसको कहता है बहुत ही इफेक्टिव इरिगेशन। अगर मान लो कि एक जमीन में एक जगह पे वाटर पार्कुलेट कर चुका है, वाटर पेनिट्रेट कर चुका है 1 मीटर और दूसरी जगह पे वाटर पेनिट्रेट कर चुके हैं 50 सेंटीमीटर, तो इसके लिए इसको थोड़ा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत ही कम है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए यह अलग टाइप का डेफिनेशन है जिसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, इसे करो। कुछ पूछना है, किसी ने हैंड रेज किया था, तब तक पूछो, तब तक ये प्रॉब्लम करो। यहाँ से कल करा देना। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद ये स्लाइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम कर लो बस। हाँ बोलो। Cool and doesn't deserve a girl like you. सर करना है कैसे? हाँ करो, मैं करने के लिए बोला। मैं तो देख रहा था, ये करो, ये लास्ट है आज, ये प्रॉब्लम कर लो। हाँ सर यही बहुत है। उधर समझ में नहीं आ रहा, आप ही कराओ यार। ठीक है मैं कर देता हूँ। तो पहले प्रॉब्लम है, मान लो एक स्ट्रीम है, एक रिवर है जिसका डिस्चार्ज है 130 लीटर पर सेकेंड, was diverted from a canal and 100 लीटर पर सेकेंड were diverted to the field। ठीक है, एक रिवर का डिस्चार्ज है 130 लीटर पर सेकेंड
सर हाँ बोलो। सर कन्वीनियंस तो 77% आएगा। अच्छा देख लेता हूँ। चेक कर हाँ लो। 77%, ठीक है, 100/130, ठीक है। हम्म तो ये कन्वीनियंस नहीं, कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो कितना डिलीवर किया है 100 लीटर पर सेकेंड, और क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनल, कितना डाइवर्ट किया है 130 लीटर। रिवर्स से कैनल में कितना डाइवर्ट किया है 130 लीटर, और कैनल से फील्ड में कितना भेजा है, दैट इज इक्वल टू 100 लीटर। तो दोनों रेशियो करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 77%, ठीक है। तो उसके बाद आएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। रूट जोन में कितना स्टोर हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वाटर सप्लाई देखते हैं, वाटर सप्लाई किया ऐसे रेट, तो वाटर सप्लाई टू द फील्ड ड्यूरिंग 8 आवर एट द रेट 100 लीटर पर सेकेंड। तो 100 लीटर पर सेकेंड इस रेट में हम 8 घंटा वाटर सप्लाई कर चुके हैं। That is equal to 100 into 100 into 8 into 60 into 60 किलो लीटर, that is equal to 2880 इतना मीटर क्यूब वाटर हम सप्लाई हम ऑलरेडी भेज चुके हैं फील्ड में, ठीक है। That is equal to and run off loss of the field, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, run off loss है 420 मीटर क्यूब। सो द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना है, जितना वाटर हम फील्ड में अप्लाई कर चुके हैं और जितना लॉस हुआ है दोनों सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर रूट जोन में स्टोर हुआ है वो निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2460 मीटर क्यूब। सर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया ना 4 से डिवाइड करके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। दैट इज इक्वल टू वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू कितना है 2460 डिवाइडेड बाय 2880, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इनटू 100 इक्वल टू 85.4%। नाउ वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी इक्वल टू कितना है क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉब्लम में दिया हुआ है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। तो दैट इज इक्वल टू 20 into 1.7, दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मॉइस्चर अवेलेबल इन द रूट जोन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ इरिगेशन इक्वल टू 50%। ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 50/100 into 34, दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ एडिशनल वाटर इन द रूट जोन इक्वल टू 34 सेंटीमीटर का वाटर जरूर होता है, और 17 सेंटीमीटर वाटर ऑलरेडी सॉइल में है। तो कितना हमको देना है 34 - 17, दैट इज 17 सेंटीमीटर वाटर हमको फील्ड में अप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 17/100 इंटू 1.6 इंटू 10⁴ इतना मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू डेप्थ इंटू एरिया, और कुछ नहीं। ये 100 से डिवाइड किया है, सेंटीमीटर को मीटर में किया है, और इंटू 1.6 इंटू 10⁴ इतना एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, तो मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 2720 मीटर क्यूब। सो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी इक्वल टू 2460, that is quantity of water stored in the root zone divided by quantity of water required to bring the moisture content to field capacity, that is equal to 2720 meter cube into 100, that is equal to 90%, ठीक है। तो ये है इसका प्रॉब्लम। किसी का कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है तो